स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि चिन्मू और प्रिंसेस दोनों के दोनों मास्टर बादशाह के साथ में पहुंच चुके होते हैं ग्रासलैंड्स के सेक्ट की तरफ, जहां पर उनकी मुलाकात होती है मंडी किंगडम के कुछ लोगों के साथ में। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला था कि जो मास्टर बादशाह है उनको इस एरिया के अंदर बुलाया जाता है वो कहान के नाम से। और यहाँ पर सेना में मंडी किंगडम का जो जनरल होता है उसका नाम था टोलेमो। वो मास्टर बादशाह से कहता है कि हम तो कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए, जो कि तुरंत ही अपनी इस वार्ड को लेकर उनके ऊपर हमला करने के लिए भी जा चुका था। लेकिन मास्टर बादशाह जैसे बंदे को मार पाना या उन पर हमला भी कर पाना ये इतनी आसान चीज तो नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक छोटे से पंच की मदद से टोलेमो के जबड़े को उखाड़ देते हैं, जिसके इम्पैक्ट ने यहाँ की जमीन को फाड़ दिया था और टोलेमो की हालत खराब कर दी थी। और ये जो मंडी किंगडम की सेना यहाँ पर होती है उनमें से हर एक के बंदे की फट जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका सामना किसी इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ में हो जाएगा। तभी मास्टर टोलेमो से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं कभी भी ग्रासलैंड से बिलोंग करता ही नहीं था, ना तो मैं तुम में से एक हूँ और ना ही मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं तो बस पहले के समय में अपने मास्टर के साथ में यहाँ से ट्रैवल करते हुए निकला था और मैंने तुम्हारे इस ग्रासलैंड के हर एक वॉरियर को अपने इन्हीं हाथों से हराया था। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने पहले के समय में सैकड़ों बैटल्स को लड़ा लेकिन एक भी हारा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे वो टाइटल दिया गया था जिसको कहा जाता है वो खान या फिर मार्शल खान। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस टाइटल को जीत पाना या मुझे हरा पाना इतना आसान है? भूल जाओ टोलेमो, क्योंकि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। जिससे कि टोलेमो कहता है कि वो खान, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको कौन सी चीज यहाँ पर लेकर आई है? जिससे कि मास्टर बादशाह कहने लग जाते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट है इंपीरियल एकेडमी से, जिसने मुझसे ये कहा था कि वो भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलना चाहता है जिन पर मैं चला हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ लोवलान गोल्डन पैलेस को चैलेंज करने के लिए। यहाँ के हर एक गेट को वो हराएगा और मैं देखूंगा। जो बात सुनकर ये सेना के बंदे तो शॉक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। जिनमें कहता है कि हमारे यानकांग के बॉर्डर के पार ये जो ग्रेटेस्ट सेंचुरी के मास्टर्स है, या ये वाकई में उतनी औकात को रखते हैं कि मुझे उनके साथ में फाइट करनी चाहिए? टोलेमो मास्टर के ऊपर हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल 2 स्टूडेंट के साथ में तुम पूरे गोल्डन पैलेस को हरा पाओगे? पहले की बात अलग है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास में तुम्हारा मास्टर मौजूद था जिसको हेवनली खान कहा जाता था, लेकिन आज वो तुम्हारे साथ में नहीं है। पहले तो तुम अपने काम में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब बिना हेवनली खान के तुम आखिर इतने बड़े चैलेंज को कैसे जीतोगे? या फिर तुम अपने आप को ही हेवनली खान मानने लगे हो? क्योंकि यहाँ का एक दूसरा हेवनली खान बन चुका है, जिसकी वजह से मास्टर और वो बुल अपने गुस्से के साथ में पावर दिखाते हुए मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने अभी यहाँ के हेवनली खान को पावर्स में सरपास नहीं किया है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम दोनों के पावर्स के बीच में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। जिनको गुस्से को देखकर टोलेमो तभी अपनी सेना से ये कहने लग जाता है कि ईगल्स और वुल्फ्स के संदेशों द्वारा ये बता दिया जाए गोल्डन पैलेस में कि वो खान वापस लौट कर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वुल्फ के हेड स्केलेटन को उससे बाहर निकाल लिया जाता है, जिस मैसेज को अब तुरंत के तुरंत ही पहुंचा दिया जाता है गोल्डन पैलेस की तरफ। और हम लोगों को अब यहाँ से खतरनाक से दिखने वाले गोल्डन पैलेस का नजारा दिखाया जाता है, जो कि बर्फीली वादियों में धंसा पड़ा है। और यहाँ पर जब उस मैसेज को ले जाया जा रहा था तो यहाँ का नजारा तो खतरनाक होता ही है, साथ ही साथ हम लोग कई सारे पिंजरों को भी देख पाते हैं जिनके अंदर इंसानों को कैद करके रखा गया है। एक मैसेंजर हेवनली खान के पास में पहुंचकर कहता है कि मार्शल खान यानी कि वो खान वापस लौट कर आ चुका है। जो बात सुनते ही अब अचानक से ही पैलेस के अंदर हलचल होने लगती है, बर्फीली हवाएं तेज हो जाती है, वुल्फ का हेड जम जाता है और यहाँ पर पिंजरों के अंदर जिन लोगों को बंद किया गया था उनकी बॉडी से उनके फ्लैश, उनकी सोल और उनकी एनर्जी को खींचा जा रहा था। और ये सब कुछ असल में कर रहा
होता है हेवनली खान, जो इन सभी के सभी लोगों को जान से मार देता है और इतनी ज्यादा बेरहमी के साथ में जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसा करते हुए हेवनली खान हंस भी रहा था और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करता है। हेवनली खान कहता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो किया जाए और उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, जिसकी वजह से वो मैसेंजर यहाँ से वापस लौटने लगता है और हमें उन पिंजरों का भी नजारा दिखाया जाता है, जिसके अंदर जितने भी इंसान थे वो सभी के सभी मर चुके थे। उसके अंदर बची हुई होती है तो केवल और केवल उनकी हड्डियां। उस ऑर्डर को अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा था और साथ ही साथ हमें इनके कैंप को भी दिखाया जा रहा था, क्योंकि गोल्डन पैलेस के सपोर्ट में यहाँ के हर एक किंगडम की सेना आती है, जिसकी वजह से कोई भी चाह कर भी गोल्डन पैलेस के खिलाफ बोल नहीं सकता। वो ईगल फनली उस मैसेज को यहाँ तक पहुँचा ही चुका है, जिसके साथ ही साथ हम लोग वहीं से आते हुए देख पाते हैं सेना के हाथी को और वहीं से आ रहा होता है वो ब्लू बॉल, जिसको देखकर यहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं मास्टर को, जिनसे प्रिंसेस ये पूछने लग जाती है कि यानी कि मास्टर बादशाह, आपको यहाँ पर वू खान के नाम से बुलाया जाता है, आप मुझे बताइए जब आप वू खान हो फिर आकर ये हेवनली खान कौन है। मास्टर बादशाह कहते हैं कि पहले मेरे मास्टर जो कि है हेवनली ब्लेड, उनको ही कहा जाता था हेवनली खान, जिसके बारे में प्रिंसेस सोचने लगती है। और तभी चिन्मू मास्टर से कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने जानबूझकर गोल्डन पैलेस के गेट्स को चैलेंज करने का वो शो ऑफ किया था। मैं जानता हूँ कि आप ये सब कुछ उन लोगों को, वहाँ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो, ताकि वो लोग इस चैलेंज में फंसे रहें और हम मौका पाते ही वहाँ से अपने ट्रीजर को चुरा ले। मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम दोनों चैलेंज करोगे वहाँ के लोगों को और मैं चला जाऊंगा पैलेस के अंदर और वो चुरा के लाऊंगा जिसकी हमें जरूरत है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो है मास्टर की हाफ बॉडी। मास्टर कहते हैं कि हम जैसे ही अपने काम में कामयाब हो जाएंगे तुरंत के तुरंत ही वहाँ से निकल भी जाएंगे। जिन लोगों की बातों को सुनकर प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या तुम लोग वाकई में सेक्रेड सेंचुरी से यानी कि गोल्डन पैलेस से कुछ चुराने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस काम में हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। जिसे चिन्मू चुप कराता है और ये कहने लगता है कि देखो, हमारी ये जो जर्नी है उसके अंदर हमें बहुत कुछ करना है और अभी तक हमारा मुकाबला किसी भी एक ग्रेट विच के साथ में हुआ ही नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सभी के सभी जरूर से लोलान गोल्डन पैलेस के अंदर इकट्ठा हो रहे होंगे और जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हमें बहुत ही बड़े मुकाबले का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे तुम समझ ही सकती हो कि वो लोग कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल की प्लानिंग को बना रहे होंगे हमारे लिए। चिन्मू कहता है कि लेकिन सीनियर, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले पैलेस के अंदर जाओगे तो मुझे डर है कि शायद आप अकेले वहाँ पर हर एक चीज को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर चीजें बिगड़ भी जाए। जिससे कि मास्टर कहते हैं कि फिर तुम्हारा आखिर क्या प्लान है। चिन्मू कहता है कि देखिए, मेरे जो मास्टर है ग्रैंडपा टूजी, उनसे मैंने चोरी करने की एक से एक टेक्निक को सीखा है। प्रिंसेस भी जानती है कि हाँ उसके ग्रैंडपा कितने ज्यादा स्किलफुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंसेस के सामान को एक बार बिना उसे पता लगे ही चुरा चुके हैं। मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे ग्रैंडपा को फिर क्या हो गया था। चिन्मू बताता है कि ज्यादा नहीं, जब वो एक बार चोरी करने के लिए गए थे तो उनकी एक टांग को ही काट दिया गया था। मास्टर कहते हैं कि जब वो अपनी टांग को कटवा चुका है और वो भी चोरी करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी स्किल इतनी ज्यादा कमाल की होगी। ऐसा करने की वजह से तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हारी भी टांग जा सकती है। मास्टर कहते हैं कि देखो, लोलान गोल्डन पैलेस के अंदर तुम्हें पता नहीं है कितने ज्यादा ट्रैप से भरे पड़े हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड्स वहाँ पर हर एक जगह पे मौजूद है, जिसके बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि ये नॉर्मल चोरी करने वाली जितनी भी टेक्निक होती है वो वहाँ पर काम में नहीं आएंगे। इसीलिए अब तुम दोनों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग केवल और केवल लोलान गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करने पर ध्यान देना। चैलेंज के अंदर तुम लोगों को उन्हें इस तरीके से फंसाना है कि वो शक भी ना कर सके और बाकी के काम को मुझ पर छोड़ दो कि चोरी कैसे करनी है, वहाँ से मास्टर की बॉडी को कैसे निकालना है। जिसके बाद अब फाइनली ये लोग कैंप्स के पास में पहुंच जाते हैं और मास्टर नीचे उतर जाते हैं, जिसके साथ साथ चिन्मू, प्रिंसेस और हुलिंगर भी नीचे आ जाते हैं। मास्टर तभी चिन्मू को
एक चीज देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी हाथी के पीछे पीछे जा रहा होता है ब्लू बुल, क्योंकि अब ये नया सफर शुरू हो चुका था जो कि है गोल्डन पैलेस का, और इनके पीछे कुछ सेना का हिस्सा भी जा रहा था। और ब्लू बुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि तभी वो हथनी को टारगेट बनाने लगता है और उस पर लाइन मारने लगता है। वो कहता है कि लिटिल सिस्टर, आपकी स्किन कितनी ज्यादा वाइट है, आप तो एकदम गोरी गोरी हो। वो तो उसको फूल भी देने लगता है और ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में घास खाना पसंद करोगी। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये मेल है या फिर फीमेल, जो वो उसी से ही पूछ रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर बड़ी जोरों का सूंड मार देती है ब्लू बुल के चेहरे पर, जिससे तो मास्टर की भी बेइज्जती हो रही थी कि उनका ये कैसा पालतू है। लेकिन तभी होलिंगर न्यू को बताती है कि सीनियर ब्रदर वो असल में एक फीमेल है, और इतना सुनते ही ब्लू बुल की ठरक जाग जाती है और वो तुरंत की तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उसको लाइन मारने लगता है कि आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, क्या मेरे साथ में पार्टी करना चाहोगे। ये लोग जहाँ जहाँ पर रुक रहे थे वो हर जगह पे ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार ही मार खा रहा था, जिस पर मास्टर, चिनमू, प्रिंसेस सभी लोग हंसते हैं। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब फाइनली ये लोग पहुंच चुके होते हैं सेंचुरी के पास, और यहाँ पर इन लोगों को जो बंदा लेकर आया था वो कहने लगता है कि वो खान अब रास्ता तुम्हारे सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हमें इस छोटे से हिस्से का नजारा दिखाया जाता है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जीवों की हड्डियां पड़ी हुई थी, जो कि सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि किसी बीस्ट की हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, या किसी पक्षी की भी हो सकती है। मास्टर आगे बढ़ते हुए अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस लेक को असल में कहा जाता है वीक वाटर लेक, और ये एक आखिरी पड़ाव है जिसके बाद फाइनली पहुंचा जा सकता है लोलान गोल्डन पैलेस में। लेकिन यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है, क्योंकि चारों तरफ ही पड़ी हुई होती है इंसानों की हड्डियां। प्रिंसेस देखती है कि यहाँ पर कुछ लोगों की तो ऐसे भी शरीर पड़े हैं जो कि अभी कुछ दिनों पहले मारे गए हों। वो कहती है कि ये तो उसकी सेना के लोग हैं, क्योंकि इनको विच कल्ट के लोगों के द्वारा पकड़ के लाया गया था, जिनका तो इतना ज्यादा बुरा हश्र किया गया है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। प्रिंसेस की रूह कांप जाती है, उसको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये होते हैं उसके सभी के सभी यानकांग के लोग। जिनमें बताता है कि जब हमारे ग्रेट रूइंस के लोग यानकांग में जाने की कोशिश करते हैं तो उनका भी यही हशर होता है, यानी कि मतलब ये है कि हर एक सेक्ट अपने अपने नजरिए से सही होता है। जो बात सुन के भले ही प्रिंसेस को बुरा लगा था, लेकिन यही सच्चाई है इस दुनिया की। तभी चिनमू यहाँ पर चारों तरफ का नजारा अपनी डिवाइन आइज टेक्निक की मदद से देखने लगता है, और उसको ये पता लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं जिन जिनको मारा गया है वो असल में बहुत ही खतरनाक तरीके से मारे गए हैं, क्योंकि उनकी सोल को, उनके फ्लैश को खींच लिया गया किसी के डार्क कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर पड़े हुए लोगों की हड्डियों को गिद्ध खा रहे थे। तभी फिर मास्टर कहने लगते हैं चिनमू से कि गोल्डन पैलेस के लोग यूज करते हैं विच लॉर्ड सूत्र को, जिसकी वजह से वो लोग आम लोगों की सोल्स को खाते हैं और अपने कल्टिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये काम करने की प्रोसेस हर दिन होती है, हर समय होती है, और जो कोई भी विच इस काम को करते हुए डिवाइन पावर्स में मास्टरी हासिल कर लेता है वो बन जाता है ग्रेट विच। और इनमें से भी जितने लोग पहुंच जाते हैं सेलेस्टियल रियल में उनको कहा जाता है विच किंग, जिससे तुम समझ सकते हो कि इन लोगों के भी कल्टीवेशन लेवल कितने खतरनाक होते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी लोगों के सामने से एक नाव के अंदर बैठकर आ रहा होता है एक ग्रेट विच। चिनमू अपने मन में ये सोच रहा था कि ग्रेट विच ना जाने कितने ही लोगों की सोल को खा चुका होगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये लोग तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जीवों की और लोगों की हड्डियां ही पड़ी हुई थी। तभी फिर वो ग्रेट विच ये कहने लगता है कि वो खान, हमारे ग्रेट हेवनली खान अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अब आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारी बोट पर आना होगा। जिसकी बात को सुनकर तभी प्रिंसेस अपने मास्टर से ये कहने लग जाती है कि क्या हम लोग इस पानी को पार करते हुए आगे नहीं जा सकते, हमें एक नाव की क्या जरूरत है, या फिर हमारा ब्लू बुल हमें यहाँ से नहीं ले जा सकता, या फिर हम लोग उड़कर नहीं जा सकते क्या यहाँ से। जिसका जवाब देते हुए वो ग्रेट विच ये कहने लग जाता है कि ये जो वीक वाटर है, तुम्हें क्या लगता है इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? इसका मतलब ये होता
होता है कि वो ना तो किसी को अपने अंदर से होकर जाने देगा, ना ही अपने ऊपर से और ना ही हवा में से। यहाँ तक कि अगर एक पंख भी इसके ऊपर गिरेगा तो वो भी डूब जाएगा। तुम्हें लगता होगा कि इस लेक को तो एक जंप के साथ में पार किया जा सकता है, लेकिन तुम उतनी ही गलत हो, क्योंकि इसके ऊपर से उड़ के भी जाना उतना ही खतरनाक है जितना कि इसको तैर के जाना। चिन्मू अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है, जिस मोमेंट पर एक पंछी वहीं से उड़कर जा रहा था, लेकिन अचानक से ही वो लेक उस पंछी को अपनी तरफ खींचती है और उसे पानी के नीचे ले जाकर डुबाकर मार देती है। और इसके भी अंदर अभी तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए मास्टर कहते हैं कि ज्यादा बातें मत करो और इसी के साथ में ही आगे बढ़ चलो। जो लोग तुरंत ही अब उसी नाव पर बैठ जाते हैं और वो ग्रेट विच अपनी पावर का यूज करते हुए नाव को आगे बढ़ाने लगता है। यहाँ का नजारा भले ही देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये बढ़ती हुई नाव और ये शांत पानी उतना ही खतरनाक है जितना कि कोई डीमन भी नहीं होगा। हुलिंगर तो यहाँ के नजारे देख देख कर ही उसकी रूह कांपने लगती है कि उसने ये क्या देख लिया। ऊपर की तरफ से जब हमें एक नजारा दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ी साइज का बीस्ट इस पानी के अंदर गिरा हो और वो कई सदियों पहले मर चुका हो। और इस लेक के आर के पार वो डेस्टिनेशन भी नजर आने लगती है, जो कि हमारा गोल्डन पैलेस, जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत हो चुकी थी। और यहाँ का तो ये नजारा देखकर ही इन लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जिसके बाद अब हमें फाइनली एक क्लोज लुक दिखाया जाता है गोल्डन पैलेस का। और अब उस नाव से उतरकर मास्टर आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके यहाँ पर आते ही हेवनली खान को पता लग चुका था कि यहाँ पर आ चुके हैं मास्टर वो खान, जो कि यह कहता है कि वो खान तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ चुका है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है, क्योंकि तुम पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। इसीलिए बिना देरी किए जल्द से जल्द माउंटेन पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। मास्टर बादशाह कहते हैं कि जब क्योंकि हेवनली लॉर्ड मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं भी अपनी फुल करेज के साथ में और सीना ठोक के कहूंगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे गेट्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और चीजें पुराने समय के जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि समय नया है तो सब कुछ नया ही होगा। इसीलिए तभी फिर वो अपने न्यू यानी कि ब्लू बुल से कहते हैं कि इस गेट को उठाओ और माउंटेन पर ले चलो। जिसके बारे में प्रिंसेस सोचती रहती है कि आखिर न्यू इतने बड़े गेट को उठाएगा कैसे। इसके लिए न्यू ने तुरंत ही अपना कई गुना ज्यादा साइज बढ़ा लिया था और तो उस गेट से भी बड़ा लगने लगता है। उस गेट का भी वजन सैकड़ों टन से ज्यादा होता है, जिसको उठाने में तो न्यू की भी हालत खराब हो रही थी। लेकिन आखिरकार वो उसको जड़ों से उखाड़ कर अपने कंधों पर ले ही लेता है, जो ये दिखाता है कि जब मास्टर का पेट इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो खुद कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जो नजारा देखकर प्रिंसेस और हुलिंगर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है। न्यू उस गेट को लेकर आगे बढ़ रहा था और इसी के पीछे पीछे मास्टर, चिन्मू और हुलिंगर और प्रिंसेस आगे बढ़ रहे थे। न्यू का इतना ज्यादा विकराल रूप देखकर और साथ ही साथ उसे ऐसा करते हुए देखकर यहाँ सीढ़ियों पर जो पावरफुल विचेस से बैठे हुए होते हैं वो वापस से अपने सर को झुका लेते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना केपेबल नहीं है कि इनमें से किसी के साथ में भी मुकाबला कर सके। और ये गोल्डन पैलेस भी देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बादलों में घुसा पड़ा हो। और उसका जब हमें नजारा दिखाया जा रहा था तो यहाँ पर साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में विचेस भी आते जा रहे थे। चारों तरफ से वो इकट्ठे होने लगते हैं, सीढ़ियों की हर एक जगह पे बैठ जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ इस पैलेस की जितनी भी छोटी से छोटी भी चोटियां होती हैं उनके पास में आ चुके थे ये विचेस। चिन्मू देखता है कि इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, जिसके साथ साथ पैलेस के अंदर कुछ ग्रेट विच भी होते हैं और सबसे अंदर होता है हेवनली वो खान, जिसकी एंट्री लेने की वजह से उसके एक दरवाजे को खोलने की वजह से चारों तरफ ही डार्क एनर्जी बहने लगती है, जिस बात को दर्शा रहा था कि अब इस गोल्डन पैलेस का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा सामने आ रहा है। और सच में उसकी एंट्री, उसका लेवल, उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मानो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे डेमन क्लेन का यही सरदार हो। लेकिन ये असल में डेमन क्लेन का नहीं बल्कि विच क्लेन का असली सरदार है, जिसके सामने आते ही हर एक विच ने अपने सर को झुका दिया था और
तभी वो कहने लगता है वो खान यानी कि मास्टर बादशाह से कि तुम बीते हुए इतने सालों से आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे यानकांग के इंपीरियल एकेडमी के अंदर। क्या मैं जान सकता हूँ कि आज इतने सालों बाद तुम मेरा दरवाजा खटखटाते हुए क्यों आ गए हो? तो मास्टर भी अपने ऑरा को दिखाते हुए जमीन को फाड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे को मैंने खटखटाया। तुमने बात तो बहुत ही कड़क कह दी हेवनली खान। न्यू अब जल्दी से उस गेट को नीचे रख दो और इनको दिखा दो। जहाँ पर न्यू ने भी एक ही पंच के साथ में अपने पावर्स को दिखा दिया था और गेट को लाकर रख दिया था इन सभी विटेस के सामने। मास्टर अब तुरंत ही उसी गेट के सिर पे जाकर बैठ जाते हैं और ये कहने लगते हैं यहाँ से कई सालों पहले मैंने तुम्हारे गेट्स को चैलेंज किया था 100 दिन के लिए। मैंने वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर हर किसी को हराऊंगा और तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझसे फाइट करने के लिए कितने ज्यादा पावरफुल लोग सामने आए थे और मैंने हर किसी को हराया था। मैं फाइट कर रहा था ये सोचकर कि या तो मरूंगा या सबको मार के जाऊंगा, लेकिन मैंने उस वक्त अपने से कमजोर को किसी को भी मारा ही नहीं था। इसी वजह से आज इतने सालों के बाद मेरे सामने काफी सारे लोग खड़े हैं और तुम सभी के सभी वही बच्चे हो जिनको मैंने कमजोर समझ के जिंदा छोड़ दिया था। मास्टर अब नीचे आकर अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और तभी एक ग्रेट सामान ये कहने लगता है कि तुमने जो घाव हमें दिए थे वो तो कब के भर चुके हैं और इतने सालों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। हम लोग एक बार तो वो खान के हाथों से बच गए थे, लेकिन इस बार वो खान हमारे हाथों से नहीं बचेगा। मास्टर कहते हैं कि उस समय पर मैंने और मेरे मास्टर ने तुम्हारे ही सेक्ट के सैकड़ों लोगों को मारा था। वो चिन मुझसे कहते हैं कि यही वो गेट है जो कि पहले मुझसे बिलोंग करता था और आज ये तुमसे बिलोंग करता है। जाओ और आगे बढ़ो क्योंकि अब ये तुम्हारी बारी है। जिससे कि चिन्मू आगे बढ़ते हुए ये कहने लगता है कि पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ के और यानकांग के रूल्स में क्या कोई फर्क है या फिर दोनों जगह के रूल्स सेम है। मास्टर कहते हैं कि जिस समय पर दाओ सेक्ट वालों ने और जैन सेक्ट वालों ने हमारे गेट को ब्लॉक करके चैलेंज किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने के लिए और जीतने के लिए आए थे। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई थी। लेकिन आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर मौत की कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है जीने की। इसलिए मेरी बात को याद रखना कि जब तुम किसी ऐसे मास्टर के साथ में फाइट करोगे जो कि तुम्हारे बराबर के लेवल का होगा तो तुम्हें उसको किसी भी हाल में जान से मारना ही होगा, जिसके लिए प्रिंसेस और चिन्मू दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। चिन्मू कहता है कि चलो कम से कम इस बार तो अब मैं दोबारा से अपने डांसू वाले फॉर्म में आ पाऊंगा। जहाँ पर तभी फिर ग्रेट लॉर्ड ये कहने लगता है कि लेकिन अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी मौत के साथ साथ तुम्हारे नाम पर ये जो मार्शल खान का टाइटल है वो भी ले लिया जाएगा। तभी फिर मास्टर बादशाह ग्रेट लॉर्ड से ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस बात को याद रखना होगा कि इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल है 5 एलिमेंटल रियल्म। इसीलिए ग्रेट लॉर्ड तुरंत ही अपने गोल्डन पैलेस के डिसाइपल से ये कहने लगता है कि मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनना कि तुम में से जो कोई भी 5 एलिमेंटल रियल्म के बराबर के कल्टीवेशन को रखता हो वही फाइट करने के लिए जाएगा। और याद रखना आज ये दोनों के दोनों हमारे हाथों से मरने चाहिए, लेकिन अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर को ना मानने की गलती की तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। जिस ऑर्डर को अब यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और यहाँ का नजारा अब एकदम ही बदलने वाला था, क्योंकि अब इस गोल्डन पैलेस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का खून खराबा होने वाला है। ग्रेट लॉर्ड कहता है कि वो खान कई सालों पहले तुम्हारा मास्टर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था चैलेंज करने के लिए। ये बात तो हम सभी जानते थे कि हेवनली खान यानी कि तुम्हारे मास्टर की जो डिवाइन पावर्स है उनका कोई तोड़ नहीं है, जिनकी ताकत की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आज भी मैं उन्हें अपने आप से कई गुना बड़ा भी मानता हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम अपने मास्टर के बराबर के नहीं हो और ना ही तुम हेवनली खान हो। मास्टर बादशाह कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अगर तुम मुझे जान से नहीं मार पाओगे तो तुम्हें हर एक रूल को फॉलो करना होगा और तुम्हारी जगह पे मैं आ जाऊंगा। जिससे कि चिन्मू प्रिंसेस आगे बढ़ती है, लेकिन तभी न्यू कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर खुद को मार नहीं सकते। जिससे कि मास्टर कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो वापस जाकर सबसे पहले मैं तुम्हें
में ही खाऊंगा, जिससे कि वो डर के मारे हुलिंगर के पीछे छुप जाता है। और तभी फिर ये कहा जाता है, ये दो बेवकूफ से बच्चे, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि सेक्रेड सेंचुरी के गेट को चैलेंज करना इतना भी आसान है? तुम लोग तो बिना सोचे समझे अपने मास्टर की बातों में आकर यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन उसके सामने आते ही चिन्मू और प्रिंसेस सबसे पहले उसे ग्रीट करते हैं। जिनको ऐसा करते हुए देखकर वो ग्रेट विच ये कहने लगता है कि तुम्हारे यानकांग में होते होंगे सैकड़ों रूल्स, लेकिन हमारे इस सेक्ट में ज्यादा कोई रूल नहीं होते। जिसे आगे बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर जिन लोगों को कैद किया गया था वो तो डरने लगते हैं। वो ग्रेट विच कहता है कि मैं तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा, उनको खा जाऊंगा, क्योंकि यही हमारा असली सोर्स है डार्क कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने का। इन स्लेव से ज्यादा बेहतर तो तुम लोग हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एकदम कल्टीवेशन से भरी हुई है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर प्रिंसेस आगे बढ़ने लगती है कि इसको तो आज मैं जान से मार दूंगी। जिसको रोकते हुए चिन्मू कहता है कि प्रिंसेस जरा पहले मुझे आगे जाने दो। और चिन्मू के केवल सामने आने से ही यहाँ पर एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है जो चीज सभी को फील होने लगती है। और मास्टर कहते हैं कि मेरे डिसाइपल का ये ओपोनेंट है वो काफी कमजोर सा लग रहा है, क्योंकि ना तो उसकी फाइटिंग स्पीड देखने में मजबूत लग रही है और ना ही वो खुद लग रहा है। ब्लू बुल भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे ग्रेट विच हो जो कि मुझे भी नहीं हरा सकते। वो चिन्मू से ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने सारे लोगों को हरा पाओगे? मेरे मास्टर कितने ज्यादा ग्रेट है कि वो आज तक एक भी फाइट को हारे नहीं है। उन्होंने अकेले ही इस पूरे के पूरे गेट के लोगों को हरा कर रख दिया था। चिन्मू तभी कहने लगता है कि मैं एक टायरेंट बॉडी के साथ में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर कोई भी सेम कल्टीवेशन वाला बंदा मुझसे फाइट करता है तो वो कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसकी वजह से एक विच हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम बकवासी टायरेंट बॉडी की बात कर रहे हो? हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी सच में कितनी कमाल की है। कुछ विचेस तो ये भी कहने लगते हैं कि बच्चे वापस से जाओ और दूध पियो और आराम करो, क्योंकि तुम तो एक पंच को झेलने के भी लायक नहीं हो, क्यों बेकार में मरना चाहते हो? और उसकी ये बातें सुन सुनकर अब चिन्मू का गुस्सा एकदम हाइपर लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वो एक थंडर पंच को क्रिएट करता है और जैसे ही हिट कर देता है उस बंदे से, तो उसके मास्क के कई टुकड़े हो गए थे। और जिस लेवल का ये पंच हिट हुआ था उसकी वजह से वो इस गोल्डन पैलेस के कई सारी बिल्डिंग्स को भी फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। और साथ ही साथ चिन्मू के एक सिंगल पंच का ये जो ऑरा होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस था कि उसने तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे गोल्डन पैलेस में तहलका मचा के रख दिया हो। और जितने भी लोग चिन्मू का मजाक उड़ा रहे थे, उसे छोटा बच्चा बुला रहे थे, उन सभी के रिएक्शन तो देखने लायक होते हैं। और साथ ही न्यू का भी रिएक्शन देखने लायक था। तभी चिन्मू ये कहने लगता है कि न्यू सुनो जरा, तुम्हारे मास्टर को इस गोल्डन पैलेस को चैलेंज करने के लिए पूरे 100 दिन का समय लगा था, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन की जरूरत है और ये पूरा गोल्डन पैलेस खत्म हो जाएगा। जिस वार्निंग के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर